हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड सेकंड ईयर में, दैट इज मैकालेस मिनट। हम मैकालेस मिनट को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंडिया में मुस्लिम्स का राज था, उसके बाद में इंडिया में अंग्रेज आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया। लेकिन जल्दी ही जो इंडिया की का राज था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद के पास में चला गया। अंग्रेजों ने इंडिया पर लगभग 150 साल तक राज किया। उस टाइम तक इंडिया में वेस्टर्न साइंस, जो अंग्रेजों की साइंस और लिटरेचर था, उसकी बहुत अच्छी तरक्की हुई। हम इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 बड़े पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। कब? जब वो अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उस टाइम के पीरियड को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उस समय इंडिया में एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया था, क्योंकि कंपनी तो अपना रूल एस्टेब्लिश करने में ही बिजी थी। और थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने अपने फेमस मिनट्स जो थे वो फरवरी 2, 1833 को लिखे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया के लिए एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जो कि अंग्रेजों का ज्यादा फायदा करेगा। तो 1882 में डब्ल्यू हंटर के लीडरशिप में एक कमीशन बनाया गया, जिसने एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिव्यू को प्रोग्रेस करना था। तो मतलब जो बातें मैकाले ने 1833 में कही थी, उनकी जांच के लिए 1882 में 33 में मैकाले ने लिखा है, 1882 में एक कमीशन बनाया गया। और ये कमीशन सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस कर रहा था। इसने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। इसने प्राइमरी एजुकेशन में बड़ा जोर दिया और उसने ये कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड को भेज दी जाए। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि अब यहाँ पे नगर पालिका है गंगानगर में, तो उन्होंने बोला कि जितने भी प्राइमरी स्कूल है इनको नगर पालिका के अंदर में कर दो। अब हम बात कर रहे हैं मैकाले मिनट। ये हमारा बेसिक बैकग्राउंड है, इसे आपको अच्छे से समझ लेना है। पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। लॉर्ड मैकाले जो थे वो लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, मतलब एक अच्छी पोस्ट का पर्सन था। और उस समय कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट भी था। उसको ये ऑर्डर दिया गया कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का जो क्लॉज 43 था, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था, आप उसको बताओ। तो उसने विलियम बेंटिक, जो कि उस समय इंग्लैंड का गवर्नर जनरल था, जैसे आज हमारा राष्ट्रपति होता है, उसने इसको अपनी पूरी की पूरी बात दे दी। मैकाले, अब ये काफी मोटी सारी एक बुक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है मैकाले के मिनट्स को पढ़ना। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट ईयर का पेपर आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैकाले ने क्या कहा? मैकाले ने इंग्लिश लिटरेचर और साइंस के फेवर की बातें कही। उसने ये तर्क हमारे को दिए। पहला तर्क उसने बोला कि इंग्लिश जो है वो मॉडर्न नॉलेज का की है, मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है आपको मॉडर्न नॉलेज आ जाएगी। इसलिए आप संस्कृत और अरेबिक जैसी क्लासिकल लैंग्वेज के बजाय इसको पढ़ो, नंबर 1। सेकेंड, उसने ये बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो नॉलेज को रिवाइटलाइज कर देगी, रीजनरेट कर, रिवाइटलाइज मतलब वो नॉलेज के अंदर दोबारा नई जान डाल देगी, जैसे लैटिन और ग्रीक ने किया था। अभी पहले अंग्रेजों के पास कुछ नहीं था, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से उनके अंदर नॉलेज आ गई। और सेम वे में इंडिया में जब हम इंग्लिश पढ़ाएंगे इनके अंदर नॉलेज आ जाएगी। और इंग्लिश जो है वो अमेरिकन वेस्ट, यानी कि जैसे हम इंडिया वाले ईस्ट कहलाते हैं, अंग्रेज वेस्ट के कहलाते हैं। वो कहते हैं कि वेस्ट का ये मेन लैंग्वेज है और ये रूलर्स की, राजाओं की भाषा है, इसलिए इसके चांस है कि ये ईस्ट की लैंग्वेज बन जाए। और इंडियन खुद ही इंग्लिश लिटरेचर और साइंस पढ़ना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेजी पढ़ाने में इंडियंस का ही बेस्ट बेनिफिट है। ये सब बातें इसने कही है, इसकी मेन बातें हैं। लॉर्ड मैकाले का कंट्रीब्यूशन। मैकाले को इंडिया की कल्चर और लिटरेचर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और
उसका जो व्यू था वो अनजस्ट है, अनचैरिटेबल, आप उसको दया नहीं कर सकते। उसने हर एक चीज को कहां से देखा, उसे हर यूरोपियन की हर चीज पसंद आती थी और इंडियन की हर चीज से वो नफरत करता था। इसलिए उसका जो आउटलुक था वो बायास था, यहां पर इंडिया बेस्ड बायास आएगा। वो इंडिया में अंग्रेजों का के जो फायदा पहुंचाना चाहता था, और मानना पड़ेगा, लेकिन जो भी है आपको ये मानना पड़ेगा कि उसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉर्मुलेट किया। उसने जो शिक्षा नीति बनाई थी ना 1833 में, आज भी वही शिक्षा नीति चल रही है। वो जो हमारे 10th 12th 10 +2 +3 वो सब इसने चालू किया था, पेपर का काम भी इसने चालू किया था। यानी कि आज 1833 से लगभग 200 साल हो गए हैं, मान लो 190 तो हो ही गए हैं, 190 ईयर से उसी का बनाया हुआ पैटर्न चलता आ रहा है। लॉर्ड बेंटिक ने ये कहा था, उसने मैकाले के व्यूज को मान लिया। लोगों ने मिक्स माना। जो लोग अंग्रेजों को पसंद करते थे उन्होंने इसको पॉजिटिव माना, जो लोग अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे उन्होंने इसको नेगेटिव माना। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने भी विरोध किया कि उसने कहा कि ये तो हमें और गुलाम बना रहे, क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी तरीके से रहेंगे तो हम अंग्रेजों के गुलाम बनेंगे। कुछ लोगों ने कहा ये तो मॉडर्न एजुकेशन का फादर भी कह दिया। कुछ लोगों ने तो कहा भी अंग्रेजी गुलामी बढ़ाएगा, कुछ ने कहा नहीं साहब ये तो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है। और उसने बोला कि उन लोगों ने ये बोला कि मैकाले ने जो एजुकेटेड लोग हैं उनके इफेक्ट्स को ज्यादा जागृत कर दिया है, और अब वो लोग लिटरेचर और साइंस में पढ़ पाएंगे। वो ये कहते हैं कि साहब जो अंग्रेज हैं वो कहते हैं कि साहब ये जो अंग्रेज है ना, हमें इंग्लिश पढ़कर तो सारी नॉलेज मिल रही है, और इन्होंने इस बात का वेलकम किया कि इंडिया में चलो अच्छी बात है कि इंडिया में पढ़ाई जो है वो इंग्लिश के थ्रू होगी। इसके कुछ एडवांटेज है, हमें क्वेश्चन को ये बड़ा क्वेश्चन आता है, इसके कुछ एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है कि एजुकेशन की क्लियर कट पॉलिसी बन गई, एजुकेशन का पर्पस डिसाइड हो गया। पहले हमें पता नहीं था, कई लोग जो थे वो 10+1 में पढ़ते थे, कई 10+2 में पढ़ते थे, कोई 8 के बाद कॉलेज भाग जाता था। जैसे अभी भी आप यूपी में जाते हो तो यूपी में क्या है कि 10th को इंटर कहते हैं, हमारे यहाँ सेकेंडरी कहते हैं, वहां इंटर कहते हैं, और 12th को इंटर कहते हैं, 10th को इंटरमीडिएट कह देते हैं। तो ये चीजें अंग्रेजों के टाइम में नहीं थी। अब ये क्लियर कट हो गया कि एक एजुकेशन की पॉलिसी बन गई, एजुकेशन का एक पर्पस आ गया, अंग्रेजी स्कूल खुल गए और अंग्रेजी एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गया, और एक फिल्ट्रेशन थ्योरी बनी। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है ना, ये आपके काम की नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे सब फिल्टर होता गया। जो बच्चा वीक है वो 5th में फेल हो गया, थोड़ा सा इंटेलिजेंट है वो 8th में पास हो जाएगा, जो 8th में पास हो गया उसके बाद वो 10th में। तो जहां पे आप कमजोर होते हो वहां से आप फिल्टर होते जाती है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान थे, तो इसमें पहला चक्कर ये बता, जो संस्कृत की पाठशाला थी और अरबी के जो मदरसे थे ना वो बंद हो गए। हम लोग जो संस्कृत वगैरह सीख रहे थे वो संस्कृत बंद होगी। और दूसरी बात, अब जोर आने लग गया इंग्लिश पर। अगर आप एक पंजाबी हो, आपकी मदर टंग पंजाबी है, आपकी मदर टंग राजस्थानी है, उड़िया है, गुजराती है, सब बंद। इसे हम कहते हैं वर्नाकुलर लिटरेचर सारा बंद हो गया। मास एजुकेशन, अब देखो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ोगे तो साहब आपका खर्चा ज्यादा होगा, गरीब आदमी, इंडिया में गरीबी है, मास एजुकेशन खत्म होगी। संस्कृत और अरबी लैंग्वेज का विरोध हो गया, हमारे धर्म का विरोध हो गया। इसके बाद में मैकाले ने 1833 में दिए थे, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको स्वीकार कर लिया, और उसने बोला कि ठीक है, मैं एक लाइन बोली उसने, आई गिव माई एंटायर कॉन्करेंस टू द सेंटिमेंट एक्सपोज्ड इन द मिनट, कि जो इसने बोला है, जो इसके भाव है ना, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूं। और 1835 में जो डिसाइड हुआ, इसने इंडिया का की जो एजुकेशन का एम, एजुकेशन का कंटेंट और मीडियम को डिटरमाइन कर दिया। अब अंग्रेजों ने ये मान लिया कि हमें वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करना है, वेस्टर्न आर्ट को प्रमोट करना है, और इस तरह से हमारा ये जो एक टॉपिक है ये एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 2-3 पेज का एक पीडीएफ है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। लर्न करके आप प्लीज मुझे अपनी लैंग्वेज में इसे लिखकर जरूर सेंड कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।